मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 19 अध्याय। भजन संहिता 19 अध्याय, उसके 2 पद से हम ध्यान करेंगे। क्या लिखा? दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहाँ लिखा है कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ठीक है, हम लोग पूरे एक अध्याय उत्पत्ति अध्ययन कर लिए हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय भी हम लोग अध्ययन कर लिए हैं और हमने ये सीखा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन परमेश्वर ने क्या क्या किया। 7वें दिन उसने विश्राम किया। ये सब तभी हुआ जब स्वर्ग में गड़बड़ी हो गया। ये सब बातें हमने सीखा है और ये सब YouTube में डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगर जो लोग नहीं आए हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक ऐसा अध्ययन है ये, अगर ये बातें अगर आप लोग जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो समझ जाओ कि बाइबल के बहुत सारी बातों को आप समझ जाएंगे कि बाइबल का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहता है आपसे और हमसे। ये सब आप सीख जाएंगे जब आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देना ही परिश्रम करना है ना। बाकी बहुत सारे बातों के लिए हमारे पास समय है, बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे पास समय है। जब बाइबल की जब बात आती है, प्रार्थना की जब बात आती है, खुद की जानने की जब बात आती है, सत्य को जाने, जब ये सब बातें आती है तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है। हम जितना जल्दी हो सके शॉर्टकट, मतलब जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। पर संसार और संसार की जब बात आती है तो वहाँ पर हम फुल समय देते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मैं प्रभु में अपना समय बहुत कम देते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, उन्हें ऐसे दुख में, तकलीफ़ में डाल देता है। बाकी सारा समय प्रभु को देना सीखे जाने। हम नहीं चाहते कि आप उस स्थिति में जो परमेश्वर हमको डाले उसमें आए। मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि कोई बातें ऐसा होता है, जब एक व्यक्ति पहली बार आता है तो परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। आपको पता है, पहली क्लास पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है। हम जब पहली क्लास में थे तो हमसे पूछा गया, सर पूछा कि जंगल से क्या मिलता है, तो हमने बोला पान मिलता है, दातुन मिलता है, ऐसे करके पूछे और बोले पास हो गया। किसी से पूछा कि गाय के कितने पूँछ कितने पैर होते हैं, बताया तो पास हो गया। इतना सरल चीज़ों में बच्चे ये पहली, दूसरी, तीसरी तक, चौथी तक जो है फैल नहीं करते। जहाँ फैल और पास की जब बात आता है तो क्लास 5वीं से शुरू हो जाता है। हमारा भी जीवन वैसे ही, आत्मिक जीवन। शुरू में परमेश्वर हमको फैल नहीं करता है, वो आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। जब आप परिश्रम करते जाओगे तो आप क्लास 5 को पार कर सकते हो, क्लास 8 को पास कर सकते हो, 10th 12th को पास कर सकते हो, आगे जा सकते हो अगर आप ध्यान दोगे तो। सेम वैसी आत्मिक जीवन है। जैसे हम शुरू आ रहे थे वैसे अभी भी हैं। तो हमारे लिए दुखद बात है कि अभी भी हम वहीं के वहीं हैं। अभी भी हम कहाँ हैं, क्लास 1 का जीवन है। और हम चाहते हैं कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इसीलिए हमारा टेस्ट जो है
परमेश्वर करते रहता है ना। आयु 5:17 को पढ़ोगे तो वहाँ दिया है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा करता है। वो ताड़ना करता है। ताड़ना मतलब टेस्ट है, परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा लेने का काम किसका है? लूसीफर का है। आप जब तैयार हो जाओगे, जब बढ़ोगे तो बिना परीक्षा के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जब आप परीक्षा दोगे तो आपको क्या दिया जाएगा, है ना। स्कूल में मार्कशीट दिया जाता है, हाँ, दौड़ धूप में आपको शील्ड दिया जाता है, उसमें भी प्रमाण पत्र दिया जाता है। सब परीक्षा में आपको कुछ न कुछ मिलता है। यहाँ भी आत्मिक जीवन में आपको मिलेगा और मिलता है। हल्की बात मत समझना, जितने छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हैं, आप उस स्टेप को, उस गरिमा को आप समझें, आपको मिलेगा, है ना। अब्सेंट करने वाले बच्चे लोगों को गवर्नमेंट क्या बोलता है? कम से कम 75%, है ना, क्या होना चाहिए? अटेंडेंस होना चाहिए, हाजिरी होना चाहिए, तब पेपर दिला सकते हैं। संसार में इतना सारा रूल है और हम यहाँ आने के बाद में परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं? ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो परमेश्वर का वचन ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आप जितना गंभीर रहोगे उतना ही आपको परमेश्वर जो है प्रतिफल देगा, आगे बढ़ाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे देख के चलें कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन दिया और कैसे हर संडे आप मुझे पाओगे। जो कोई फ़ोन करेगा वहाँ मुझे पाओगे। ये काम है, परमेश्वर दिया है, उस काम को पूरे ईमानदारी के साथ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, करना है। परमेश्वर को देखो, 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। और आज ही हम लोग सीख रहे थे, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखा देती है। आप रात में भी ज्ञान सीख सकते हो और दिन से दिन मतलब दिन में भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा दिन में भी हमसे बात करता है। आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हो, संसार में जीवन बिता रहे हो कि परमेश्वर में जीवन बिता रहे हो। आप कहाँ जीवन बिता रहे? संसार में भी आप जीवन बिताते हैं तो वहाँ भी परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है कि ये गलत है, ये मत कर, इससे दूर हो जा। फिर भी हम हमारे मन के अनुसार चलते हैं। क्षण भर के सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए हम उस काम को कर जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप बने रहोगे तो सीखोगे, तभी जान पाओगे, और नहीं तो फिर आप बहुत सारी बातों से क्या हो जाओगे? पीछे हो जाओगे, है ना। तो देखो, उत्पत्ति निकाल लो आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय से। जितने लोग कंटिन्यू बने हुए हैं लगातार, वो लोग 1 अध्याय और 2 अध्याय को सीख गए। और 1 अध्याय और 2 अध्याय में पाप का वर्णन नहीं है। ठीक है, यहाँ कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे व्यवस्थित किया एक मनुष्य को, आदम को, और आदम से कैसे उसके लिए एक सहायक बनाया, कैसे परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, सारा चीज़ परमेश्वर ने आदम को सौंप दिया। सारा चीज़ परमेश्वर ने किसको सौंप दिया? आदम को सौंप दिया। आदम कहने से आदि मतलब पहला जो पुरुष, आदि मतलब आदम, आदम और उसकी पत्नी, है ना। सारा चीज़ों का अधिकार दे दिया। आकाश के पक्षी, चलने वाले जंतु, जल जंतु, पेड़ पौधे, सब पर अधिकार दे दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जब आप आते हैं, इस बात को याद रखें, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से ही बता रहा हूँ। मैं उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय को जब पढ़ोगे और बने रहोगे और उसको समझ जाओगे, और जब यहाँ बने रहोगे तो सारा चीज़ों का अधिकार परमेश्वर आपको देता है।
क्योंकि परमेश्वर वचनबद्ध है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वचन के अनुसार यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। सारा चीज़ों का अधिकार परमेश्वर हमें ठहराता है, सारा चीज़ों का, सारा चीज़ दे दिया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। उसने कहा ना कि आप मनुष्यों को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएं, और वो बना दिया अपनी समानता अपने स्वरूप में। समानता और स्वरूप कहने से है ना, हम सब का चेहरा अलग अलग है कि नहीं? सब का चेहरा अलग अलग है। सब एक दूसरे को देख के पहचान जाओगे, नाम से बुला लोगे। सब का चेहरा यदि अलग होगा तो गड़बड़ हो जाता है ना। हम लोगों को अपना चिन्ह बनाना पड़ता है ना, पर सब का चेहरा अलग है। पर कैसे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया? तो समानता कहने से मैं आप लोगों को बता दूं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है वचन के द्वारा, या परमेश्वर का गुण जब आपके जीवन में आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर यदि होगा तो ऐसी होगा। और यीशु ने इस बात को कहा अपने चेले फिलिप्पुस से कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। ये बात हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि जिसने हमें देखा मानो पिता को देख लिया। आप कैसे हो, काली हो, गोरी हो, नाटा हो, लंबा हो, से मतलब नहीं है। अगर आपको परमेश्वर अपनी समानता देता है तो क्या है? अपना स्वरूप देता है। अपना स्वरूप देता है तो वह है परमेश्वर का गुण जो आपके जीवन में आता है। और तब उसके बाद में समानता करने से आपको पता है, दिन मतलब परमेश्वर आदम उसकी पत्नी से मिलने आता था दिन के ठंडे समय में, और एक आपस में बैठते थे। ये समानता है। जब परमेश्वर आपके बीच में आकर उपस्थित हो जाता है और आप परमेश्वर के बीच में उपस्थित हो, ये समानता है। ये अधिकार दिया परमेश्वर। नहीं तो परमेश्वर को कोई पा सकता है? परमेश्वर किसी के पास आके बैठ सकता है क्या? रह सकता है क्या? या आप परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं। पर परमेश्वर ने ये समानता दिया है और स्वरूप दिया है। सारा चीज़ आदम और उसकी पत्नी को मिल गया, सारा चीज़। ठीक है, सारा चीज़ दिया। उसमें एक बात भी परमेश्वर ने कहा था। क्या बात कहा था जी आदम को? किसको याद है? कोई बताएगा? हाँ, क्या हर्षिता? बोलो। भले बुरे। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, पर वाटिका के बीच में जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसे तुम मत खाना, और जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? अवश्य मर जाओगे। स्वाभाविक बात है। आप अपने बच्चों को देते हैं तो कुछ न कुछ दे के देते हो। ये सब दे रहा हूँ पर ऐसा मत करना, है ना। किसी के साथ भी होता है, अपने दोस्तों को भी दोगे तो समझाओगे, हिदायत बोलते, कुछ न कुछ क्लू दिया जाता है कि ये काम मत करना, ये सारा चीज़ बना रहेगा। आदम को परमेश्वर ने कहा था, और आदम को बनाने से पहले सारा चीज़ बना दिया था, सारा चीज़ बना दिया था। पता है लोग चांद में पहुंच गए हैं, ठीक है, चांद में लोग रहना चाहते हैं, पर चांद में अभी तक क्यों नहीं रह पा रहे हैं? उसका कारण मालूम है निर्मला? क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि क्यों नहीं रह पा रहे हैं चांद में? सुशांत? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन नहीं है। और हमारे लिए परमेश्वर यहाँ जीवन बनाने से पहले क्या बनाया? ऑक्सीजन को बनाया, पेड़ पौधे को पहले बनाया।
ठीक है, चांद में लोग बसेंगे बोलते हैं, लोगों का खोज है, वैज्ञानिक लोगों का खोज है कि एक समय आएगा कि पृथ्वी क्या हो जाएगा, पानी से डूब जाएगा और मनुष्य नहीं रहेगा। सही कि गलत है? पृथ्वी पानी में डूब जाएगा, सही है गलत है? सुदर्शन चाहते सही है, पानी में डूब जाएगा, तैरना सीख जाएगा। पानी से नहीं डूबेगा ना, अंत में लिखा है कि ये पृथ्वी आग से जलाया जाएगा, लिखा है। आग से क्या होगा? जलाया जाएगा। वचन में ये बात दिया है, आप लोग पढ़ना है इसको, ठीक है। तो लोगों का मानना है, पर यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, सारा चीज़ व्यवस्थित कर दिया। अब आदम को सारा चीज़ मिल गया। मैं जानता हूँ कि यहाँ से बहुत से लोगों को सारा चीज़ मिल गया, सारा चीज़ों का अधिकार दे दिया। स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो। परमेश्वर हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाता है, कोई बंधन नहीं। किसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ आना, नहीं आना तो बनेगा नहीं। हम स्वतंत्र करते हैं, आप कहीं भी जाओ, स्वतंत्र हो आप, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाया है तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, कोई बंधन के लिए नहीं बुलाया। आप स्वतंत्र हो, ठीक है। सारा चीज़ परमेश्वर आपको दे दिया, और परमेश्वर भी तो हमें कुछ कुछ कहा है। उसने क्या कहा कि मन फिराओ। उसने कहाँ पर जोर दिया है? मन पर दिया है। यिर्मयाह में उसने कहा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब चीज़ मिला है आपको, पर आप अपने मन को अपने वश में रखें। मन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको भटका देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, सारा चीज़ मिल गया। परमेश्वर बोलता है कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से बचे रहना। पहले भी बोलता है और अभी भी बोलता है। यहाँ भी है, यहाँ भी भले बुरे का ज्ञान है, और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है जी? मनुष्य का मन। अगर आपको कोई भरमाता है या कोई बात करता है तो आप उसके बातों को वचन से देखो। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो आप समझ जाना कि मुझे भले बुरे के ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। मुझे इसके भले बुरे के ज्ञान की बात को नहीं पकड़ना है, नहीं तो मैं आत्मिक जीवन से मर जाऊंगा, जैसे आदम आत्मिक जीवन से मर गया। अब आप लोग निकाल लिए उत्पत्ति 3 अध्याय, उसके पहले पद से देखो। सारा चीज़ आदम उसके पत्नी का हो गया। अब यहाँ देखो कि लूसीफर जो है, जो शैतान है, हाँ, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, वो कैसे फिर उसको अपने वश में कर रहे हैं। परमेश्वर के सारा जो हमको दिया गया है, आदम को दिया गया था, उसको अपने वश में कर लिया। हमें भी दिया जाता है, उसको भी अपने वश में कैसे करता है देखो पहले पद से। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री को कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, यहाँ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ऐसा कहा था क्या? क्या कहा था? क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल बिना खटके खा सकते। बिना खटके मतलब मन में किसी प्रकार की खटक नहीं आना चाहिए। बोलते नहीं, दुविधा है ना, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। सभी फल के विषय में बोला था ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय कोई भी फल जहर नहीं था। अगर जहर रहता तो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तो मना किया था ना। बाद में कनेर मत खाना बोल देता ना परमेश्वर। कनेर को मत खाना,
बेशरम के फल को मत खाना, ऐसा बोल देता ना। पर उस समय भले बुरे के ज्ञान के छोड़ सब पेड़ सब वृक्ष फल खाने का योग्य था। ठीक है, तो अब एंट्री कौन कर गया? आदम के पत्नी के जीवन में, उस स्त्री के जीवन में कौन एंट्री कर गया? लूसीफर एंट्री कर गया। आदम के पास जाता तो आदम को भरमा नहीं सकता, क्योंकि स्त्री जो है एक पसली है, आदम की एक पसली है। और वो ज़्यादा बाइबल बताती है कि जल्दी किसी बात में बहक जाती है ना, जिद में आ जाती है। लोग बोलते हैं ना, गौ हट बालक हट तेरी हट, ऐसे बोलते हैं, मुझे बुरा मत मानना। पर ये मैं बता रहा हूँ मैं कि बहुत जल्दी मतलब किसी चीज़ के मतलब संयम बहुत कम है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन बेच दे, चाहे गाड़ी बेच दे, घर बेच दे, कुछ भी चाहिए तो चाहिए, ऐसा। पर ये जो कमजोरी है ये हमको सीखना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये सीखना है हमको कि हमारा कमजोरी भाग कहाँ है, कहाँ हमारे जीवन में लूसीफर काम कर सकता है, कहाँ वो हमको हरा सकता है। सारा चीज़ मिलने के बाद में वो कहाँ हमको अपने बस में कर सकता है, ये हमारे सीखने के लिए है, सीखने की बात है। कोई भी कुछ भी बोल देगा तो तुरंत उस बात को मान लेना, सच को। हो सकता है भाई कहा होगा, ऐसा है, सही है, तुरंत मान लेना नहीं। कमजोरी भाग को लूसीफर देखता है कि हमारा कौन सा भाग कमजोरी है। यहाँ पर भरमा कैसे रहा है? आप लोगों की बातों को सुनना कि लोग एक व्यक्ति को कैसे भरमाता है। अगर किसी के विषय में कोई बुराई करे तो बड़ा चालाकी से बुराई करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाद में आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा था मालूम? हवा। हवा मतलब हवा के द्वारा कान में घुस गए शब्द। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द में तरंग उत्पन्न होता है, और तरंग जो है हवा के द्वारा, ठीक है, हमारे कान में घुसता है। अगर यहाँ नहीं बहेगा, एकदम स्थिर हो जाए, बयान पूरा स्थिर हो जाए, तो हम बोलेंगे तो हमारी बोली जो शब्द है वहाँ तक नहीं जाएगा। अभी जितना कुछ बोला जा रहा है वो हवा का तरंग है। आप पढ़ने वाले बच्चे लोग जानते हैं, जिसके द्वारा आपके कान में आवाज़ जा रहा है। अगर हवा स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो फिर आप कितनों भी चिल्लाओ, दूसरे तक आवाज़ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ भरमार है, मतलब लूसीफर कैसे, मतलब लूसीफर को जो स्वर्ग की जो चीज़ उसको हटा दिया गया, स्वर्ग में कोई चीज़ उसका नहीं है, वहाँ से हटा दिया गया सारा चीज़। अब यहाँ आ गया, पृथ्वी उसका घर था, पृथ्वी को उसने क्या किया? तहस नहस कर दिया, पानी से डुबा दिया, लोग थे मार दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अब वो इधर उधर घूम रहा है, वो अधिकार नहीं है कोई भी चीज़ में, सारा चीज़ से वंचित हो गया। सारा अधिकार किसको मिल गया? आदम उसकी पत्नी को मिल गया। अब आदम उसकी पत्नी से छीन रहे हैं, लूसीफर जो है आदम उसकी पत्नी से छीन रहा है, फिर से परमेश्वर की उस चीज़ को जो मिला है उसको अपना कर रहा है। आपको पता है, जो चीज़ आपको मिला है उसको आप गंवा ना दो, लिखे बार बार लिखा है, उसको आप गंवा ना दो, किसी को दे मत दो। आपको जो मिला है अनमोल है, आप उसको बचा के रखो। अब यहाँ देखो, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उसको भ्रम में डाल दिया। आपको पता है, परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बताया था, परमेश्वर ने किसको बताया था? आदम को बताया था। 2:17 में लिखा है ना, उत्पत्ति 2:17 में लिखा है कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष। अब स्त्री कौन सा पद में बना? 2 के 21 पद में। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसकी एक पथली निकाल कर क्या बना दिया? स्त्री बना दिया।
ठीक है। आदम जो है अपने पत्नी को ये बात बताया था कि सुन जी, सब वृक्ष के फल को हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, पर ना भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। सुने जी? बोले हाँ। सबके बात को एक स्त्री मान लेता है, पर पति की बात को मानने में थोड़ा उसको कठिन लगता है। मैं नहीं, बाइबल में ये सब बातें दिया कि जो बाइबल में लिखा है, यदि कोई बातें यदि समझ में नहीं आता है तो किसी से मत पूछे, जाकर अपने पति से पूछे ये बात यूँ ही है कि नहीं। मैं बोलता हूँ पूरी, मतलब मैं नहीं, वचन बताता है इस पृथ्वी में दो व्यक्ति एक मन के हैं और किसी बात के लिए यदि वो मांगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पति पत्नी को छोड़ एक मन कोई हो ही नहीं सकता। और पति पत्नी के छोड़ किसी दूसरे के साथ यदि एक मन के होगा तो गड़बड़ है ना। पति पत्नी के छोड़ किसी दूसरे के साथ एक मन कहाँ होना भाई? तो आप पति पत्नी के साथ एक मन बनो ना, इसीलिए उसके बाद में पूरे परिवार एक मन की हो जाओ, पत्नी बच्चे पति एक मन की हो जाओ, और किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जब इसको जब कहा गया कि क्या इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकते, तो इसको तो ये बोल सकते थे कि नहीं खा सकते हैं, या ज़्यादा होता तो अभी तो फ़ोन के ज़माना है ना, अगर कोई स्त्री भरमाया जाता तो तुरंत अपने पति से फ़ोन करके पूछ लो, हाँ जी ऐसा है क्या, तो नहीं, वहाँ पर हम लोग बढ़ चढ़ जाते हैं। चौकन्ना रहो, शैतान जो है प्रत्यक्ष रूप से आके बात नहीं करेगा, है ना, ऐसे करके प्रत्यक्ष रूप से आके बात नहीं, किसी न किसी का माध्यम लेगा, या तो पड़ोसी का माध्यम लेगा, या तो आपके सहेली दोस्त जो भी है किसी से भी माध्यम लेगा। जो चीज़ मिला है उसको अपने बस में करेगा ही वो। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना। यहाँ पर स्त्री क्या बोलती है भैया 2 पद में? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। हाँ, छूने की बात नहीं कहा है ना वहाँ पर। देख लो उत्पत्ति 2:17 को पढ़ो, परमेश्वर ने जब आदम को कहा तो क्या कहा है देखो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इतनी सी बात लिखा है। पर यहाँ पर स्त्री ने क्या कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना। छूना शब्द को बढ़ा दिया, इसीलिए बोलते हैं ना तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, है ना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लिखें कोई भी चीज़ हो, अगर किसी बात को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसा नहीं कि स्त्री लोग ही बढ़ाते हैं, पुरुष लोग भी बढ़ा देते हैं बात को। पुरुष लोग तो ज़्यादा, एक शब्द आया है ना ऐसे 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 करते हैं, मतलब जानते हो ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, कोई बात करते रहते थे ज्ञान ऐसे बोलते, मतलब लपेट ले आता है ना, मतलब कोई बात करता है तो गप मारते रहता है ना, तो अगला भी तो चल जितना लपेट ले। पुरुष में भी ज़्यादा दिखता है लपेटने के बाद गप, उतने बात करो कि आप कहीं ना फंसो, क्योंकि आपका सुनने वाला कोई है। आपके बोली भाषा के द्वारा ही लोग बचेंगे। आप दुआ प्रार्थना करते हो, चंगाई करते हो, लोग चंगे हो जाते हो, उससे नहीं, आपके करेक्टर आपका मेन है जिससे लोग बचेंगे। आप कितना बात करते हैं लोगों से, कहाँ तक आप बात करते हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात करना, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कहानी एक से है ना। नीति वचन में देखना तो, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, मतलब सोए सोए कल्पना कर रहा है, खपरा बोलते हैं ना, खपरा गिन रहे हैं। बड़ा आप खाट में पड़े हुए सोचना, तो कैसे सीखे? खाट में पड़े पड़े सोचना, मैं ये करूँगा वो करूँगा, पता नहीं चलेगा कई घंटा, और खाट से नीचे उतरोगे तो वही कहानी जो जीवन में बीतता है, वह सबके साथ होता है, ये सबके साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप पा गए हो तो लूसीफर आपसे वो सब चीज़ों को लेना चाहता है, और आप दे देते हो बड़ा सरल ढंग से, ले ले भैया ले ले, क्योंकि आपको यूं ही मिल गया ना। बिना मेहनत के नहीं मिलता कोई भी चीज़। आप लोग कितना मेहनत करके आओ, कितने दूर से आए हो आप लोग, बिना मेहनत करे कोई चीज़ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कितना दूर से एक परिवार है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जो घर को ताला लगा के आ जाते हैं। बस इस बात को फिर बोल रहा हूँ मैं, वो परिवार है जवाली का, उनका घर ताला लगा हुआ है, समझ रहे? श्याम भाई ना नाम, 3-4 बार बाइबल पढ़ डाली। हम लोग 10 साल 12 साल हो जाने पर भी हम लोग मुश्किल से 1 बार बाइबल पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। मेहनत की बात बता रहा हूँ ना। जब आप प्रभु को पा गए, वो समझती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 60 साल से ऊपर हो गए, 10 साल, उसके बाद में तो ब्रेन लॉस होते जाएगा, जो पढ़ ली वही है। आप कितना मेहनत कर, आपके पास समय है तो क्या करते हो आप? आपके पास जो कुछ मिला है उसे लूसीफर छीन न ले। यहाँ पर देखो कि अब उसको पाना है, सारा चीज़ मिल गया है, अधिकार मिल गया है, अब उसको पाना है। किसके द्वारा पाना है? तो मनुष्यों के द्वारा वो अधिकार जो गंवा दिया था उसको फिर से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो भरमाया कि क्या किसी इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खाना है क्या, जबकि सब चीज़ को खाना है, एक चीज़ को नहीं खाना है। लूसीफर नहीं जान रहे क्या? जान रहे हैं, पर भरमाने के लिए। पर स्त्री जब बोलती है कि वाटिका के सभी वृक्ष के फल को खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है भले बुरे के वृक्ष का फल, उसको ना तो खा सकते हैं ना तो छू सकते हैं। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो, अभी पढ़ो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। दोनों की, स्त्री और सर्प के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तुम निश्चय ना मरोगे, उसको ढाढ़स दे रहा है, दिलासा, तुम मरोगे नहीं, नहीं मर सकते। सबसे ज़्यादा भरमाने का काम कौन करता है? हमारा नज़दीकी परमेश्वर कहाँ है जी? स्वर्ग में। हम कहाँ हैं? पृथ्वी में। हमारा नज़दीक में कौन है? लूसीफर है, वो हमारे नज़दीक में है। अगर अभी देखा जाए तो हमारा नज़दीक में कौन है? हमारा पड़ोसी है, ठीक है। लिखा है कि जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखता है वो सबसे बड़ा प्रेम है, उसी ने परमेश्वर से प्रेम किया, लिखा है। तो आप पड़ोसी से प्रेम करो, पर पड़ोसी सत्य की बात को नहीं जानता तो आप उसकी बातों से चौंका रहे ना। आप उसकी बातों से चौंका, वो क्या बोल रही है, क्या सिखा रही है, क्या है, कैसा है, आप बचो। पर उस बचो मतलब उसको छोड़ के मत जाओ। आप कोशिश करो कि वो भी हमारा खोया हुआ भाई बहन है, हमारा भाई भी पड़ोसी है, उसकी पत्नी भी पड़ोसी, तो वो खोया हुआ है, तो उसको बचाने के काम करना, ठीक, एकदम नज़दीकी है ना वो। जैसे यहाँ पर तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है आपस में, ठीक है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य
अब ये बताओ यहाँ पर शैतान कैसे भ्रमित कर रखे? जिस दिन, मतलब लिखा कि जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें क्या होगा? तो क्या आदम की पत्नी अंधी थी क्या? देख रही थी ना, फल को देख रही थी, अंधी नहीं थी। पर किस आँख की बात कर रहे हैं? मतलब ये लूसीफर भी बोल रहा है कि खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई बातों को नहीं जानते तो हमको जना देता है हमारे आसपास वाले लोग, बोलते हैं ना, देखा जान बे, तो लोग कुछ चीज़ के मालूम नहीं है, सब लोग हम जानते हैं, सुन, तो बोलते सुना, फिर सबको सुन के देख डालते हैं, हाँ ऐसी बात है, मैं तो नहीं जान रही थी। आँख खोलने का काम आसपास वाले लोग कर देते हैं। कहाँ ये किसको झूठा ठहरा रहा है? ये परमेश्वर को, है ना। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आपको पता है जब आप 6 दिन और 7 दिन पूरा बने तो तभी ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। छोड़ के अगर आए हो ना तो ये बात समझ में नहीं आएगी। हवा मतलब सिर से ऊपर उड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा। पर सारा चीज़ जो मिला है उसको लूसीफर अपने वश में कर रहा है ना। कौन लूसीफर? जो स्वर्ग का क्या था वो, है ना, क्या था वो जी? प्रबंधक था, सब चीज़ का अधिकारी था। वो सब चीज़ खो दिया था, अब सब चीज़ पाना चाह रहे हैं, है ना। हमारे आसपास वाले लोग हमारे सारा चीज़ों को पाना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर की बातों को पाना चाहता है, हमारे सारा चीज़ों को पाना चाहता है आसपास के। तो ये है लूसीफर, सारा चीज़ों को अपने बस में करना चाह रहे हैं। ठीक है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, ये कल्पना करने लग गई ना। देखने में लिखा है ना, खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इतना सारा चीज़ कल्पना हो रहा है। एक बार लौट के अपने पति के पास आ जाती, पूछ लेती क्या सही क्या गलत, एक बार और पूछ लेती, कंफर्म कर लेती। पर वो कहाँ है? पति से दूर है। आदम वहीं पर रहता तो खाने देता क्या? आदम सीधा लूसीफर से बातचीत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पिता ने कहा है हम नहीं खाएंगे। पर अकेला है ना, अकेला पाके क्या कर रहा है? उसको भर मार रहा है। अब ये कल्पना में आ गई, खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। ठीक है, ये कल्पना करने लग गए। तब उसने क्या किया? तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दी और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम बोल रहे थे ना स्त्री कमजोर है करके, पति पूछा क्या? ये भी तो खा दिया ना, इसको भी तो सवाल जवाब करना था, इसको भी तो सवाल जवाब करना है। उसने दी और एक खा दिया। पूछना था क्या है, कैसा है, क्या चीज़ फल है, कैसा है। नहीं जानता था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मेरे पत्नी खाए, मुझे भी खिला रहा है। सतर्क है ना, सतर्क रहना है। इसीलिए अगर कोई बात यदि कोई स्त्री यदि सीख गई, जान गई है, तो उस बात को अपने पति के ऊपर उसको डालने छे, उसको खिलाने छे, ताकि वो बात क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब उसको पूरा करवा लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहे हैं। हमें इस बातों को हम लोग अनजान थे, पर हमको सीखना है।
हम अपने को देखना है कि हम लोग कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो हमको वो लूसीफर, वो शैतान हमको भरमा नहीं सकता, हमारे अनमोल चीज़ों को ले नहीं सकता। ठीक है, अनमोल चीज़ को ले नहीं सकता हूँ, पर उसको खिलाने से, उसको खिलाना मतलब अपने बात को मनाना, अपने बात को मनाना, कुछ भी करके अपने बात को मनाएगा, पूरा कराएगा, चाहे दोनों के दोनों पाप में क्यों ना फंस जाए, पति पत्नी पाप में क्यों ना फंस जाए, उसको पूरा करना है, उसको मनाना है। इसने तो खाई, बाहर की बातों को सुनी, बाहर फल कहने से भले बुरे की ज्ञान की, भले बुरे की ज्ञान, अभी वो जो फल है अभी दिख नहीं रहे ना, पर वो जो फल है वो भले बुरे के ज्ञान, मनुष्य का मन है। आपने वहाँ से खाया मतलब वहाँ की बातों को ग्रहण किया, खाया मतलब ग्रहण किया, कि आपने उस बात को मान लिया कि बात सच है, और उसको पूरा प्रमाणित करके आप अपने पति को भी उस बात को मना लिए, ग्रहण करा लिए। ये सीखना, ऐसा सीखना है। ठीक है, ऐसा सीखना है, ऐसा है। और अब उसको मना लिए, और अब दोनों गलत बातों को स्वीकार कर लिए, पत्नी भी खा ली और पति भी खा लिया, मतलब वो भले बुरे के जो ज्ञान है, जो बातें हैं, स्त्री ने ग्रहण किया, अपने पति को भी ग्रहण करा दिया। दोनों के दोनों क्या हो गए, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, दोनों पापी हो गए, और दोनों आत्मा से मर गए। कहने का मतलब ये है कि सारा चीज़ यदि आपको मिला है तो आप गंवा मत दें। सारा चीज़ आपको मिल गया तो आप क्या करें, उसको गंवा न दें। ठीक है, तब दोनों खा लिए। और जब दोनों खा लिए तो लिखा है तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोर बना लिए। काम बढ़ गया ना, अपना नग्नता ढांपने लग गए। कहने का मतलब ये है कि दोनों को ये बात मालूम हो गया, और ये क्या है, अपने बातों को जो गलत कर डाले उसको सही बनाने के लिए बातों को इधर उधर अपने आप को छिपाना, अपने आप को क्या करना, छिपाना। अब अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हम सही हैं। सब चीज़ हो जाने के बाद में पति पत्नी दोनों गलत हो गए। अब ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं, अब अपने आप को छिपा रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप उतनी बात बोलें जितना ज़रूरत है। अगर आपको हानि उठाना पड़े तो हानि उठा लो, पर आप गलत मत हो, आप गलत मत हो। ठीक है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब उसके बाद में क्या होता है देखो 8 पर। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आप याद रखना, अब आप किसी से छिपते हैं, अगर आप सही हो तो क्यों छिपोगे किसी से। अगर आप किसी से छिपते हैं तो आप क्या हो, गलत हो। ये लोग भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाए, होता है, स्वाभाविक बात है। अगर किसी के अंदर यदि गलत आ गया तो गलत है, आसपास के लोगों के बीच में भी वो गलत जाएगा, है ना, आसपास के लोगों के बीच में भी वो गलत जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, छिपने लग गए, आमने सामने नहीं, छिपने। जो दूर दूर होता है समझ जाओ, अगर अगुआ है जो वचन सुनाता है और यदि उससे दूर भागते हो तो आप अपने आप को जांचो।
कि कहीं जो मुझे मिला है उसको कहीं मैं खो तो नहीं दिया, कहीं मैं उसको गंवा तो नहीं दिया। मैं पहले दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम उसकी पत्नी से जब मिलने आता था तो संगति होता था, बातचीत होता था, है ना। परमेश्वर उनसे संगति करता था, ये लोग बैठ के सुनते थे। और जब ये लोग गलत हो गए तब ये लोग, जब बाहरी में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब हम उससे मिलना नहीं है भाई, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अब ये लोग छिप गए। याद रखना, यदि आप दूर होते हैं, है ना, तो आप छिपते हैं। मतलब इस बात को मान लो कि वो पाप है जो आप छिप रहे हो। आपके पापों की क्षमा नहीं हुआ। अगर आपको मिल गया है, आप फिर गंवा दिए, जिसके कारण आप छिप रहे हो, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, छिप रहे हो। इनको शब्द सुनाई दिया, पहले भी शब्द सुनाई देता रहा होगा, तो दोनों पति पत्नी आके परमेश्वर के पास हो लेते होंगे ना, बड़े, ठीक है। अगर आप दूर भागते हैं वचन सुनाने वाले से, तो आप समझ जाओ कि आपके जीवन में या तो आप आत्मा से मर गए। लिखा था ना कि जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य क्या हो जाओगे, मर जाओगे। फल को खाए, आत्मा से मर गए। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुमने ग्रहण किया और तुम मर गए। वो बात है, वचन है ना, शब्द है जो तुमने किसी किसी के शब्दों को सुना और अपने आप को मार डाली, ठीक है। और तब उसके बाद में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर जो है मनुष्य को पुकार रहा है, तू कहाँ है। यहाँ जितने लोग आए हो ऐसे नहीं आए हो, सबको परमेश्वर आवाज़ लगाए कि हे आदम तू कहाँ है, हे स्त्री तू कहाँ है, पुकार रहे हो। और अगर हम आ गए और सब चीज़ मिल गया, अब फिर से शैतान हमसे छीन लिया और फिर हम दूर हो गए। किससे? आप बाइबल पकड़े रहो ना, बाइबल पढ़ते रहो, पर यदि आपका संबंध वचन सुनाने वाले से नहीं है तो आप आत्मा से मरे हुए हो, आपका संबंध नहीं है। तो आप कितना भी ज्ञानी हो जाओ, आप तो हिंदी पढ़ना जानते हो ना, आप हिंदी पढ़ के, बाइबल तो हिंदी में है, आप इसके अर्थ एक से एक व्याख्यान कर सकते हो, एक से एक बात बोल सकते हो, लच्छेदार समझा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर यदि आप जो वचन सुनाते हो उससे यदि दूर हो, क्योंकि परमेश्वर कहा है ना कि मैं उनमें होकर प्रत्यक्ष बात करता हूँ। मूसा से बोला था, मूसा से उसने कहा था कि मैं उससे प्रत्यक्ष बात करता हूँ। तो ये है, ठीक है। ये लोग क्या किए, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से का पूछा, तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यदि डर लगता है, क्यों डरना भाई, भाई जो वचन सुना रहा है वो भी आप ही की जैसा है, पर आप उससे क्यों डरते हो, किस बात का डर है। कहने का मतलब ये है कि वो डर ये है कि अब पता है, जब साउल में से परमेश्वर का आत्मा उठ गया तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गया और वो डरता था। क्या करता था? डरता था। आत्मा मर गया। अब ये क्या हो गया, बोल रहा है कि हमने तेरा शब्द सुनकर क्या हो गया, डर गया, है ना, डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्यों डरे, कैसे डरे, क्यों छिपे। उसने तो मेन बात को बोल दिया। क्या उसने कहा, है ना, उसने कहा, किसने तुझे जताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। वो जान गया कि फल को खा लिया, है ना। कोई यदि दूर होता है तो हम जान जाते हैं कि
फल को खा लिया, किसका? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल पा गया है। अब ये दूर नज़दीक नहीं रहेगा, दूर दूर जाएगा, पास में नहीं रहेगा। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आप बचो, संगति में बने रहो, दूर मत जाओ, पास रहो, पर जब वो इधर उधर जब तितर बितर होने लगता है तो हम इस बात को मान लेते हैं। हमारे प्रार्थना भवन से 10,000 से ज़्यादा लोग निकल के चले गए, पर इसमें हमको दुख नहीं होता है। हम इस बात को मान लिए कि आत्मा से मर गए और हमसे नहीं, परमेश्वर से दूर हो गए, उससे संगति से दूर हो गए। परमेश्वर उससे संगति करना बंद कर दिया, वचन से बातचीत करना। यदि आपसे परमेश्वर वचन से बातचीत करेगा तो आप किस चीज़ से डरोगे जी? किसी चीज़ से नहीं डर सकते, है ना। यहाँ पर बोल दिया, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा। अब ये गलती नहीं मान रहे ना, ये गलती मान नहीं रहे, ठीक है, गलती मान नहीं रहा है कि फल को, है ना। वो सीधा बोलता, हाँ पिता मैंने खाया, क्षमा करें। आदमी गलती नहीं मानता। मैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बोलता मैं गलत हूँ, उल्टा बोलेगा, परमेश्वर को बोल रहे तू गलत है, बोल रहे हैं ना। मैं तो ठीक था, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया वही फल खिला दिया, तो मैं क्या करूं? अक्सर घर में अगर बेटा में यदि कोई गलती दिखता है, कैसे गलती कर रहा है, ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ, वो तो और बहू, मैं तो ठीक था। गलती अपने पत्नी पर डाल देना, ठीक है। ये सीधा बोल दिया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है। हाँ, किसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर। अगर किसी से पूछा जाए कि तू गलती क्यों किया, मैं कहाँ गलती किया, तू गलती किया है, तेरा गलती है, तो मान ये मत मान, हम तो सही हैं। मनुष्य अपने गलती मान लेता है, नीति वचन में लिखा ना, जो अपना गलती मान लेता है उस पर क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। जो अपना अपराध मान लेता है उस पर दया किया जाएगा, दया किया जाएगा, लिखा है ना। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैं कहाँ खाया, वो खिलाया। हर व्यक्ति कभी अपना गलती, यहाँ पर जितने लोग, चाहे मैं भी क्यों ना रहूँ, आप सब अपना गलती किससे माने? लोगों से नहीं, परमेश्वर से। आप अपने घर जाना, बैठना और परमेश्वर के सम्मुख, मत्ती 6 अध्याय के अनुसार से, कि अपने कोठरी को बंद करना, अपने रूम को, और अकेले में अपने परमेश्वर से बात करना कि पिता मैंने गलत किया है, तो क्षमा कर देगा तो ठीक है ना। ये तो सीधा बोल दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, मैंने कहाँ खाया। कोई गलती मान नहीं रहे। स्त्री बोल रहे, मैं नहीं खाया, वो तो मुझे बहका दिया, उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। अपना गलती मान लो ना। दूसरे ने मुझे कहा और मैं गलत हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरा गलती है। ये भी अपना गलती नहीं मानी, आदम भी अपना गलती नहीं माना, ठीक है। अब बाकी बात आने वाले सप्ताह में सीखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है, 12 बज जाएगा, इसलिए आने वाले समय में हम इन बातों को सीखेंगे। आप लोग याद रखना कि स्त्री और आदम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार नहीं किया है। अब आगे की कड़ी को आने वाले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। प्रभु हमें आशीष दें।